न्यू चैप्टर प्रोबेबिलिटी और रजिस्टर के पेज पर बड़ा बड़ा लिखना प्रोबेबिलिटी, द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर एंड लविंग चैप्टर, लवली चैप्टर कह सकते हो आप। बहुत प्यारा है बच्चों। प्रोबेबिलिटी एक्चुअल में दिमाग का खेल है, सोचने का खेल है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन हमने पढ़ा, उसमें भी हमारा दिमाग बहुत अच्छा चलता है, समय पढ़ने का मन करता है ना। तो जिन बच्चों का मैथ्स ट्रिग्नोमेट्री वगैरह में वीक रहता है ना, वो प्रोबेबिलिटी में अच्छा कर जाते हैं, क्योंकि इसका ट्रिग्नोमेट्री से कोई लेना देना नहीं, अलजेब्रा से कोई लेना देना नहीं है, केवल सोच से लेना देना। कैसे? एक कॉइन को तुमने टॉस किया, राइट, तो क्या क्या आ सकता है बच्चों? हेड और टेल, राइट। दो कॉइन को टॉस किया तो क्या क्या आ सकते हैं? हेड टेल, टेल हेड, हेड हेड, टेल टेल। ये सब कहानी तुम पढ़ चुके हो, राइट। तो मुझे क्या दोबारा बताने की जरूरत है सभी को? डाइस के बारे में पता है तुम्हें? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है बच्चों, वो क्या होता है? 0 से स्टार्ट होती है और 1 तक जाती है, और इक्वल टू का साइन भी मैंने दिया हुआ है। तो प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 1 और इक्वल टू का साइन भी, यानी बिग ब्रैकेट। 0 हो सकती है, 1 भी हो सकती है, इनके बीच में कोई भी नंबर होगा तो वो भी हो सकती है। मान लो तुम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, तुम्हारा प्रोबेबिलिटी का आंसर 1 से ज्यादा आ गया, तो आपने क्या करना है? कुछ ज्यादा नहीं करना, मुंह पर एक पतला सा थप्पड़ लगाना है, थोड़ा सा प्यार से, राइट। क्योंकि आपका आंसर 1 से छोटा आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा, 1 से बड़ा तो आ ही नहीं सकता। इम्पॉसिबल इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 होती है। अब इम्पॉसिबल इवेंट्स क्या है? इम्पॉसिबल इवेंट्स क्या है? सोचो सोचो। आज की डेट में इम्पॉसिबल इवेंट ये है कि एक लड़के ने लड़की को जन्म दिया, बच्चे को जन्म दिया, तो इम्पॉसिबल इवेंट है आज की डेट में। कल साइंस कुछ कर बैठे मुझे पता नहीं है, ओके, राइट। तो साइंस कुछ कर सकती है, रियली अभी तक इम्पॉसिबल है यार। अच्छा बच्चों, खैर चलो मैं मजाक कर रहा था। सन अगर बच्चों वेस्ट में राइज होता है तो क्या है वो? इम्पॉसिबल, राइट। हो सकता तो बताओ कभी, इसमें तो साइंस कुछ नहीं कर सकती। चलो पहले वाला केस में तो मैं हार गया, है ना। तो साइंस टेक्नोलॉजी बहुत चेंज हो रही है ना। तो दूसरा घुमाती। अच्छा बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, आंसर आएगा बच्चों 0। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0 होती है। और किसी भी प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है बच्चों, उसका फॉर्मूला क्या होता है? जो तुम्हारी फेवर में है वो ऊपर, फेवरेबल केसेस ऊपर, और टोटल आउटपुट, टोटल आउटकम्स, टोटल सैंपल स्पेस भी बोल सकते हो, वो नीचे। जो तुम चाहते हो वो ऊपर, और जो टोटल हो सकता है वो नीचे। ये बेसिक फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी का, जो तुम चाहते हो वो ऊपर आएगा और जो टोटल हो सकता है वो नीचे आएगा। जैसे अब 2 कॉइन्स को तुमने टॉस किया, और तुम चाहते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ हेड, तो ये बताओ मुझे बोथ हेड के कितनी आउटकम्स होती है? भाई HH, ST, TH, TT, तो HS तो एक ही हुआ ना, बोथ हेड। तो तुम्हारी फेवर में कितने आउटकम्स हैं बच्चों? 1, और टोटल कितने होंगे बच्चों? 4, ठीक है, क्लियर हो गया। ऐसे बच्चों डाइस को थ्रो करते हो, तुमने 2 डाइस को थ्रो किया, 2 डाइस को, बताओ टोटल आउटकम्स तुमने 10th में पढ़ा होगा। 2 डाइस को थ्रो करते हो, टोटल आउटकम्स 36, 6 स्क्वायर, राइट। मुझे लगता है तुम्हें याद नहीं है इसके बारे में, लिख लो। 1 डाइस को थ्रो करोगे तो 6 raised to power 1, 6 आउटकम्स आएंगी। 2 डाइस को थ्रो करोगे तो 6 स्क्वायर यानी 36 आउटकम्स आएंगी। तुम्हें पता है 2 डाइस पे कैसे होगा? 1 1 1 2 1 3 1 6, ऐसे बच्चों 2 1 2 3, फिर 3 1 3 2, फिर 4 1 4 2, पता है ना ये सब 2 डाइस को थ्रो करते हैं। तो याद आ रहे हैं? लूडो खेलते हो, राइट। 3 डाइस को हम थ्रो करते हैं, 3 डाइस को, तो 216 आउटकम्स आएंगी, 216, 6 क्यूब, क्लियर, याद रखना ये सब कुछ। अब क्वेश्चन ये था बच्चों, 2 डाइस को थ्रो किया, मुझे जो डबलेट चाहिए। अब डबलेट का मतलब कौन बताएगा? डबलेट दोनों सेम हो, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 दोनों सेम हो। तो बताओ कितने पेयर में कितने होंगे? फेवर में 6, हमारी फेवर में 6 होंगे। टोटल कितने होंगे? आंसर क्या आया? और 1/6 लेस देन क्या होता है? 1। अब सुनो बच्चों, इधर 10th क्लास में जो तुम प्रोबेबिलिटी पढ़ते आते थे, 10th में तुमने क्या पढ़ा बच्चों? कि तुम्हारी फेवर में कितनी आउटकम्स हैं? 6।
तुमने 10 के ऊपर लिख दिया 6, नीचे क्या लिख दिया 36, आंसर क्या है 1/6, मार्क्स मिल गए, खुश हो गए तुम। तो पता है ये बिल्कुल गलत है, मार्क्स मिले खुश हो गए, है गलत, पर है ही गलत, तरीका गलत है। एक बात बताओ, वो तो 10th क्लास में क्योंकि बच्चों ने परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ा होता तो हम माफ कर देते हैं, चल कोई बात नहीं, माफ कर दिया, लिख दे 6/36। देखिए 11th क्लास में मैं कैसे माफ कर दूं, 11th क्लास में 6/36 लिखने का मतलब है, और फिर नॉलेज ना हो बच्चे को सामने कि हो क्या रहा है ये। तुमने 2 डाइस को थ्रो किया, 6 की 6 आउटकम थोड़ी आ गई, तुमने 2 डाइस को थ्रो किया, 6 आउटकम दिखाई देंगी क्या, 1 भी दिखाई दे रहा है, 2 भी दिखाई दे रहा है, 3 भी दिखाई दे रहा है, 4 भी दिखाई दे रहा है, सब दिखाई दे रहे हैं, तुम्हें पागल हो गए क्या? वो एक ही दिख सकता है, उन 6 में से कोई एक दिखाई दे रहा है ना तुम्हें, तो एक्चुअल में ये होना चाहिए था 6C1, 6 में से कोई एक आएगा ना, जो तुम चाहते हो उसमें से कोई एक आएगा ना। तुम क्या चाहते हो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, राइट? तुमने ऐसे किया शकुनी मामा की तरह, राइट? पासा फेंका, 2 डाइस को थ्रो कर दिया, और तुमने क्या बोला शकुनी मामा की तरह, ले 4 4 4 4 आना चाहिए, आ गया, तुम जीत गए, राइट? प्रोबेबिलिटी में तुम 10 पे लिखते थे 6/36, 6 थोड़ी आया, 6 बार थोड़ी है, 6 इकट्ठे थोड़ी आ गए, उनमें से कोई एक आया, जो तुम चाहते हो उनमें से कोई एक आया, तो 6C1 टोटल कितने हैं, टोटल कितने हो सकते हैं 36, तो आया तो 36 में से है ना बच्चों, कोई एक 36 आउटकम में से कोई एक आया ना, 1 2 भी तो आ सकता था, 1 3 भी तो आ सकता था, 1 4 भी आ सकता था ना, 36 में से कोई एक आया वो नीचे, और तुम्हारी फेवर में कितने हैं 6 में से कोई एक आया ना। अब NC1 क्या होता है बच्चों बताओ, NC1 पढ़ा है n, तो NC1 क्या होता है n, और NCN क्या होता है 1, NC0 क्या होता है, NCR का फॉर्मूला याद है, n फैक्टोरियल, नहीं तो मेरा चोर मेथड भी था वो भी लगा सकते हो, राइट? अब 6C1 क्या हुआ, 6 NC1 है, 6C1 क्या हुआ 6, 36C1 क्या हुआ 36, इसलिए 10th में 6/36 माफ कर दिया जाता है कि चल कोई बात नहीं। इस तुम्हें मेथड गलत है तो समझ नहीं रहा बात को। अभी मैं क्वेश्चन चेंज करूंगा तब तू कहेगा सर विदाउट कॉम्बिनेशन तो हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, ऐसा क्वेश्चन देने वाला हूं मैं तुम्हें, समझ गए, राइट? तो पहले आप यस बच्चों अब सुनो, अब क्वेश्चन देखो जिसमें कॉम्बिनेशन का यूज 100% होगा। बैग है बच्चों तुम्हारे पास, और उस बैग में रेड बॉल है बच्चों 5, और जो ब्लैक बॉल है बच्चों वो है 6, 5 रेड बॉल है 6 ब्लैक बॉल है, राइट? 2 balls are drawn at random, समझ लो पहले, लिखना बाद में। 2 balls are drawn at 2 balls are drawn at random, रैंडम होता है एक साथ एक झटके से 2 बॉल तुमने उठाई है, राइट? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर रेड, बोथ रेड, दोनों बॉल रेड है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? पहला क्वेश्चन। अब बताओ क्या तुम 5/10 में करते थे 5/11 कर सकते हो तुम 5/11? वहां पर तुम एक बॉल निकालते थे, वहां पर तुम 10th में 1 बॉल निकालते थे, 2 थोड़ी निकालते थे, याद कर लो 10th में 1 बॉल निकालते थे, वो रेड आनी चाहिए, तुम बोलते थे सर 5/11। अब बोले 2 बॉल्स निकालिए, करके दिखाओ 5/11, नहीं होगा ना। अब 2 बॉल्स निकालिए बच्चों, तो 5 में से कोई 2 आएंगी ना बच्चों, 5 में से कोई 2 आएंगी ना, आएंगी तो 11 में से ना बच्चों, आया कॉम्बिनेशन। अब चोर मेथड से बताओ 5C2 का फॉर्मूला, चोर मेथड मेरा 5 into 4 upon 2 into 1, चोर मेथड याद है? ये 2 है ना, इसको 2 बार लिख, 5 को 5 into 4 और इस नंबर को 1 तक ले जा। 11C2 क्या होगा 11 into 10 upon 2 into 1, ये 2 2 कट जाएगा, 5 4 जा 20 और 11 into 10, तो आंसर आ गया 2/11। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 रेड एंड 1 ब्लैक, 2 बॉल निकालनी है, ऐसा तो हो सकता है ना बच्चों कि एक रेड और एक ब्लैक है,
एक रेड और एक ब्लैक है। तो अब बताओ, पता है बोर्ड पर देखो, 5C1 इंटू 6C1 अपॉन 11C2। स्टाइल देख लो बच्चों। 5C1 क्या होता है 5, 6C1 क्या होता है 6, 11 इंटू 10 और अपॉन में 2 इंटू 1 को ऊपर चला गया। पता चला क्या किया मैंने? सोल्व करना तुम्हारा काम है, करते रहना सोल्व। अब सुनो बच्चों, इधर यहाँ तक समझ आ गया? क्लियर? कर लिया, सोल्व कर लिया? 6/11। अब बच्चों ये क्वेश्चन था, ट्रिपल टी लगा देना इस क्वेश्चन पर। अभी पहले समझ लो, जो बोर्ड भर जाएगा तभी नोट करना। ये क्वेश्चन समझ में आ गया तुम्हें? यस सर। अब देखना बच्चों, मैं थोड़ी सी लैंग्वेज में चेंज कर रहा हूँ। बैग भी वही है, बॉल्स भी वही है। रेड बॉल जो है, रेड बॉल 5 है और ब्लैक बच्चों 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन में करवा रहा हूँ, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यस बच्चों, बोर्ड पर लिखना। 5 रेड बॉल्स है और 6 ब्लैक बॉल्स है। 2 balls are drawn, 2 balls are drawn 1 by 1। 1 by 1 को ऑल्टरनेटली भी बोलते हैं, ऑल्टरनेटली भी बोल सकते हो आप, सक्सेसिवली भी बोल सकते हो आप, सक्सेसिवली भी बोल सकते हो आप। 1 by 1 ऑल्टरनेटली या सक्सेसफुली कोई एक वर्ड होगा, विद रिप्लेसमेंट, राइट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहां पर लिखा था बोथ रेड, मैं क्वेश्चन वही सेम उठा रहा हूं, बोथ रेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ रेड। अब सोचो बच्चों, पहले इस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन का डिफरेंस सोचो। इसमें दोनों मैंने एक साथ निकाली थी और इसमें 1 by 1 निकाली है। तो पहले बच्चों मैंने बॉल निकाली है एक निकाली है, पहले एक निकाली। नहीं बच्चों सुनो यार, सुनो अभी। दोनों रेड, पहली बॉल कौन सी आई? रेड। दोनों रेड चाहते हो भाई। अब दूसरे भी क्या चाहते हो? रेड। बोथ रेड का मतलब क्या होगा? पहली भी रेड चाहते हो, दूसरी भी। पहली बॉल रेड आ गई, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 5C1 अपॉन में 11C1। यस और नो? अब दूसरी बॉल जब निकालोगे, यहाँ लिखा हुआ विद रिप्लेसमेंट। जो पहली बार यार विद रिप्लेसमेंट, यार विद रिप्लेसमेंट तुमने बॉल निकाली, कलर देखा, वापस डाल दी बैग में। विद रिप्लेसमेंट मतलब क्या है? बैग में बॉल वापस डाल दो ना यार, जेब में थोड़ी डालने को बोला मैंने। तो वापस डाल दी तो 5 की 5 है नया रेड। तो फिर दोबारा 5C1 अपॉन 11C1, तो 25 by 121। बोलो यस और नो? ये स्टेप समझ आया? अब यहां आ जाओ, 1 रेड एंड 1 ब्लैक पर। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 रेड एंड 1 ब्लैक। अब चलाओ अपना दिमाग, ये क्या क्या हो सकता है वो सोचो। मुझे तुमने एक बॉल पहले निकाली, फिर उसको वापस डाल दिया, विद रिप्लेसमेंट है। फिर दोबारा एक बॉल निकाली, राइट। क्या क्या हो सकता है? 5C1 नहीं ऐसे में समझाओ, इंग्लिश में समझाओ, हो क्या क्या सकता है? पहले हमने डाला, समझो क्या क्या हो सकता है? एक रेड आ सकती है पहली बॉल, ऐसे सोचो ना यार। दूसरी बॉल एक रेड और एक ब्लैक चाहिए बच्चों मुझे। ये मत कहना सर दोनों रेड आई है ना, मुझे जो फेवर है ना उसके बारे में सोचो। पहली रेड आई, दूसरी ब्लैक आई, या पहली ब्लैक आई, दूसरी रेड। जब या की सेंस आती है ना प्लस तो प्लस करते हैं, और जब एंड की सेंस आती है तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो इन दोनों में या की सेंस है ना, तो प्लस करेंगे। और इन दोनों में मल्टीप्लाई की सेंस क्यों है? ये भी हो रहा है एंड ये भी हो रहा है। इन दोनों में या तो ये केस होगा या ये केस होगा। सर ऐसा नहीं हो सकता है कि हमने वो जो बॉल वापस डाली भाई हमने वापस उठा ली गलती से? यार वो तो हिलाएगा नहीं, ऐसे ही घुमा देना उसको अंदर अंदर यार। तो क्यों नहीं निकाली? पर्ची नहीं निकाली, पर्ची निकालते तो वही पकड़े सकते हो उसको अंदर डाल तो कर। अगर वो शफल हो गया, शफल हो, वो किस्मत की बात है यार। रेड तो रेड ही है, और रेड में ये थोड़ी कि आदित्य का चेहरा बना हुआ है, तेज का चेहरा बना हुआ है, या वृंदा का चेहरा बना हुआ है, तुमने इसको उठाना है। अभी तो सुनो, रेड बोल, पहली रेड आई, दूसरी ब्लैक आई, या पहली ब्लैक आई, दूसरी रेड आई। रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों? 5C1 अपॉन 11C1, फिर 6 है यहाँ पर, 6C1 अपॉन 11C1, ठीक है।
एक सेकंड होल्ड पे। अब इसको कंप्लीट करना है बच्चों। वन रेड एंड वन ब्लैक में देखो तुमने बोला पहले रेड बाद में ब्लैक, ये भी तो हो सकता है पहले ब्लैक बाद में रेड। तो पहले जब ब्लैक आएगी बच्चों उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 6c1 by 11c1, फिर रेड आएगी तो 5c1 by 11c1, 30 और 30 कितना हो गया 60 by 121। ओके राइट, ये तो हुआ बच्चों केस कौन सा था विद रिप्लेसमेंट। अब अपनी दोनों आंखों से देखो मैं क्या करने वाला हूं, यहां पर मैं करने वाला हूं विदाउट रिप्लेसमेंट। एक वहां पे 10c1 विदाउट बच्चों विदाउट रिप्लेसमेंट, तो मैं पता है 2 मिनट का टाइम देता हूं तुम्हारी आईक्यू चेक करने के लिए। ये विद रिप्लेसमेंट है, विदाउट रिप्लेसमेंट मैंने कर दिया, यानी जो बॉल तूने पहले निकाली है उसको चुपचाप जेब में डाल दिया। समझ आया मेरी बात? तो 10c1 वापस नहीं डाली है, सब कुछ यही है, क्वेश्चन में यही है, मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा। आंसर सॉल्यूशन तुम तैयार करो, सिर्फ पहले वाले का ना आईक्यू टेस्ट करो बच्चों। इस बच्चों देखो आप इधर, अब विदाउट रिप्लेसमेंट में चलते हैं बच्चों। तो जिसका आंसर टैली हो जाएगा वो खुश हो जाना, राइट। बोथ रेड, पहली बॉल रेड आई है और दूसरी भी रेड आई है। पहली बॉल रेड आई है तो 5c1 by 11c1, पर जब दूसरी बॉल हम निकालेंगे तो बॉल कम हो चुकी है 4c1 by 10c1, तो 20 by 110 कटिंग हो रही है बच्चों, हो रही है 2 by 11। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 रेड एंड 1 ब्लैक, बच्चों बोर्ड पर देखना आप सभी, पहली रेड आएगी दूसरी ब्लैक आएगी, या पहली ब्लैक आएगी दूसरी रेड आएगी। 5 by 11 इंटू दूसरी ब्लैक आ रही है बच्चों 6 by 10, प्लस पहली ब्लैक आ रही है 6 by 11 और 5 by 10 60 by 110, तो 6 by 11। क्या सभी का सही है? ठीक है बोलो 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 क्या चाहते हो? अच्छा आप मैं भाई 5 by 11 तो दूसरी तो 6 में से आ रही है ना, 6 by 10, फिर पहली बॉल जब ब्लैक निकालूंगा तो 6 by 11 और दूसरी रेड आ रही है तो 5 by 10, एक बॉल तो कम हो चुकी है। दूसरी बारी में सारे मतलब नया बैच है वो दूसरी बारी। हाँ। यस, जब इधर करेगा तो इसको भूल जाना बेटे, दोनों का अलग या है ना यार, क्या सोच रहा तुम, या तो ये होगा या ये होगा तेरे साथ। तूने 2 बार तो बॉल निकाली है यार, 4 बार थोड़ी निकाली है। देखना तो ऐसे बोले ना कि पहली बार रेड आई तो दूसरी ब्लैक आनी चाहिए, या पहली बार ब्लैक आई है तो दूसरी रेड आनी चाहिए। ओके ठीक है सर। गुड।